300 पेज 300 पेज निकालो। एक 184 क्यों बोले? पूछा क्या आपसे? बिना पूछे क्यों बोलना? आत्म अनुभव की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि उसका परिणाम क्या है? एक क्षण की आत्मा की अनुभूति का परिणाम क्या होता है वो कहना चाहते हैं। हाँ विक्रांत। जो कोई सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा में अत्यंत दृढ़ स्थिर होकर विकल्प जाल को दूर करता है और उसके परिणाम पर पदार्थों को छू तक नहीं पाते, जो आत्मशुद्धि की भावना वह ध्यान करता है, वह शुद्ध आत्मा में मोच करता है, अथवा यूं कहो कि शुद्ध आत्मा में स्थिर होकर आत्मीय आनंद की अमृत धारा बरसाता है। वह शारीरिक कष्टों को नहीं गिनता और स्पष्टतया आठों कर्मों की सत्ता को शिथिल और विचलित कर देता है तथा उनकी निर्जरा और नाश करता है। वह निर्विकल्प ज्ञानी थोड़े ही समय में जन्म मरण रूप संसार को छोड़कर परम धाम अर्थात मोक्ष पाता है। एक बार फिर से पढ़ दो। कोई डिग ध्यान तीन लोक तीन काल में बदलेगी नहीं बात। जो कोई मने जगत का हर जीव संगी पंचेंद्री जैन कुल में उत्पन्न हो गया वो तो अलौकिक बातें हैं। अन्य मत में भी रहा हो, लेकिन जिस क्षण पसंद आ जाए, जिन्हें भगवान पसंद आ जाए, उनकी वाणी पसंद आ जाए, उसमें तत्काल इतना काम उसी क्षण से शुरू हो जाता है। शर्त आत्मा की अनुभूति का है। देखो, जो कोई मतलब तीन लोक के सब जीवों को खुला निमंत्रण है ना, कोई भी जीव हो। अन्य मति से अपने को कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो इतनी है कि एक तो कर्ता बनता है, एक रक्षा करता है और एक है इसलिए प्रसन्न चित्त से सुनना पहली बात है। और जो कोई भी ये काम करेगा प्रसन्न चित्त से जिनवाणी सुनेगा तो दिव्य धनी सुन रहा है, इतना समझ लो उसको। सुनाने का अभिप्राय नहीं। किसका दृष्टांत दिया था कल? संतोषी जीव में किसका दृष्टांत दिया था? दोनों दिए थे, इनका भी दिया था और इनका भी दिया था।
इसलिए पुण्य का भाव होता है और उसमें ढेर संपत्ति मिलती ही है, ऐसा गारंटी है। एक दिन जिनेंद्र भगवान की प्रसन्न चित्त से पूजा करे और उसके पास करोड़ों अरबों नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है, बशर्ते कि प्रसन्न चित्त से। तो जिनवाणी सुनेगा ना प्रसन्न चित्त से, तो संतोष ही होना चाहिए ना। संतोष में कौन है अपने यहाँ सबसे आगे? अरे अब तो बता सकते हैं, कल इतना बताया फिर भी। डॉक्टर नहीं भाई बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब तो तृष्णा में डूबे हुए हैं, वो नहीं सुनते हैं कि कम से कम पोलाइट तो रखो वहाँ पे, जोर जोर से है। आप कितने भी लेट हो जाओ, कितने भी मरीज हों, वो जैन धर्म की सुनने आया है। आपकी जो कमजोरी है वो जवाबदार जगत का जीव नहीं है, आप दूर करो, तृष्णा पे कंट्रोल करो, गरीबों को फ्री में दो। गरीब को देने के लिए डॉक्टर बनाया है, इसलिए नहीं बनाया है। प्रकृति ने इसीलिए बनाया है कि आप जो है संतोष धारण करो, और नहीं तो सीख लो अपने। किससे? राजकुमार भैया से। छोटी सी दुकान है और कोई भी जाएगा तो खाली नहीं देंगे, पेन देगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा, बिठाएगा प्रेम से। तृष्णा नागिन है ये, नित ही डंके लहर जहर की आवे, ऐसा जिनेंद्र देव का तीन लोकनाथ का दीवधनी में कहना है। देखो तो वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप आत्मा इसी का बना हुआ है, हर जीव का। वो मेढ़ ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रमय विरासता है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। नहीं समझे तो भटकता है, मौका है उसके पास दिगंबर धर्म में। आत्मा से अत्यंत दृढ़ स्थित होकर आत्मा में, किसकी आत्मा में? जिसको संतोष धन होगा वो स्थिर हो पाएगा, नहीं तो नहीं पाएगा। जम्बू से कह दिया था कल कि यहाँ स्थिरता रखो, नहीं मन लगता है तो लगाओ, दूसरों को समझाने की बुद्धि छोड़ दो। विकल्प जाल को दूर करता है, यही सबसे बड़ी बात है। और डॉक्टरी विद्या में पता ही नहीं है कि विकल्प जाल क्या होता है। बस पैसा पैसा पैसा, बस एक ही तृष्णा नागिन खा गई है। उसके परिणाम पर पदार्थों को छू तक नहीं पाते हैं, खाली अंदर की बातें हैं। आप करते रहो, आपकी भावना, आपकी तृष्णा, आपका पर्दे में कोई छूने वाला नहीं है, स्पर्श भी नहीं करेगा। इसलिए जो मने तीन लोक में जो भी जीव
आत्मशुद्धि की भावना करता है, एक तो ये बात है, ये हुआ विकल्प। लेकिन साथ में स्थिर होता है, ये हुआ निर्विकल्प। इसी का नाम धर्म है। विकल्प होता है, व्यवहार धर्म है, क्योंकि और कोई ठिकाना नहीं है जहाँ ये सुनेगा। सिर्फ दिगंबर जैन मंदिर सिवाय कहीं मौका नहीं। और अपनी आत्मा में स्थिर बुद्धि करता है, उसके जो परिणाम हैं पर पदार्थों को छू तक नहीं पाते हैं। और आत्मशुद्धि की भावना वो ध्यान करता है, वह शुद्ध आत्मा में भी मौज करता है, हर क्षण मौज करेगा। मौज करना याद नहीं हुआ, इसका मतलब कि दिनेंद्र भगवान को मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, दिव्य धनी को सुनाता है, सुनता नहीं है, वही मूर्ख है। मौज करता अपनी आत्मा में, अथवा यूँ कहो कि शुद्ध आत्मा में स्थिर होकर कैसे करें कि स्थिर हो आनंद के सागर में। परिपूर्ण परमात्मा जीव, हर जीव अनादि अनंत परिपूर्ण आनंद का कंद है, सहजानंद है, वीतरागता का खान है, वीतराग मूर्ति है। बना बनाया परमात्मा है, बनना नहीं है उसको। बनना है वो तो व्यवहार की बातें हैं, ताकि कोई जीव रह नहीं जाए। निश्चय की बात तो ये है, अपनी शुद्ध आत्मा में स्थिर होता है, स्थिर होने का प्रयत्न करता है, उसके आत्मिक आनंद की अमृत धारा बरसाता है। वह जो भी संपर्क में आ गया उसको भी बरसाएगा वो व्यवहार, और अपने में आनंद की धारा का हर क्षण वृद्धिगत करेगा, गारंटीड करेगा। केवल ज्ञानी के ज्ञान के अनुसार करेगा, जल्दी नहीं करेगा। वह मौज करता है, आत्मिक आनंद की अमृत धारा बरसाता है। वह शारीरिक कष्टों को नहीं गिनता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शरीर मानता है अपने को, शरीर का कष्ट हो जाए तो सहन नहीं करता, भागो डॉक्टर के यहाँ। और डॉक्टर मूर्ख नहीं समझता है कि जो गरीब है उसकी सेवा करना बहुत बड़ा धर्म है, क्योंकि वही दुखी है और वो जीव चलता फिरता परमात्मा है। यूँ कहो कि शुद्ध आत्मा में स्थिर होकर आत्मिक आनंद की अमृत धारा बरसाता है। वह शारीरिक कष्टों को नहीं गिनता और स्पष्टतया, माने कोई शंका की गुंजाइश नहीं, आठों कर्मों की सत्ता को शिथिल। अभी 8 कर्म की थ्योरी कल चली थी बात, टाइम हो गया, कल फिर चलेगी। 8 कर्म की थ्योरी क्या है, कौन से कर्म कौन से गुण स्थान में चलते हैं और कौन सा उदय आता है। और ज्ञानी भी विचलित होता है, केवल ज्ञानी नहीं होते हैं। इसलिए हर ज्ञानी को उपदेश दिया जाता है कि विचलित मत हो, शरीर है तो रोग मूर्ति है, छूटने वाला आज तक कोई रहा है क्या? तो ये अपना शरीर कोई ज़बरदस्ती है कि ज़्यादा देर रुकेगा? स्थिर हो और शारीरिक कष्टों को नहीं गिनता। स्पष्टतया 8 कर्मों की थ्योरी ये चलेगी कल, उसको शिथिल और विचलित कर देता है तथा उनकी निर्जरा और नाश भी कर देता है। ये दोनों काम होते, देखो, व्यवहार भी और निश्चय भी। इसलिए निर्विकल्प ज्ञानी, ये शब्द में सारे आ गया। देखो, विकल्प के बराबर वेरी नहीं है और निर्विकल्प रस पीने के बराबर 3 लोक 3 काल में कोई अमृत नहीं है। ये पिएगा और थोड़ी ही समझ में जन्म मरण रूपी संसार को छोड़कर परम धाम अर्थात मोक्ष पाता है।
अर्थात अनंत भगवान हो जाता है। सिद्ध भगवान बन जाएंगे, बाद में अनंत बनेंगे, तब सिद्ध बनेंगे, तभी दिव्य धनी कीर्ति है भगवान की। अमृत धारा जीव मात्र को मौका है, बस दिगंबर जैनी होना चाहिए। और जैन कुल में पैदा हो गया वो तो समझ लो महाभाग्यवान हो गया। प्रसन्न चित्त होना चाहिए। आखिरी शब्द फिर से क्या शब्द है? अब प्रसन्न हो जाओ। टाइम करेक्ट 10 बज गई, 1 सेकंड भी ज़्यादा नहीं लेंगे।